जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? टेस्ट का मतलब क्या होता है? परीक्षण करना, एनालाइज करना, विश्लेषण। फॉर मतलब के लिए, फूड मतलब भोजन, न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स। तो बच्चों हम लोग कोई भी फूड खाते हैं, चाहे कोई भी, जैसे हम लोग आलू खाते हैं, हम लोग आटे से बनी चपाती यानी रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। तो बच्चों जैसे आलू की बात करें तो आलू में बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स, फैट्स भी है कुछ, है ना। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में आलू जो है बच्चों, उसमें क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है। जो आलू है बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों, इस आलू के ध्यान से देखिए, ये जो क्या है, ये एक आलू है। तो इस आलू में बच्चों सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स होगी। तो आखिर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च होगा। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन कौन है? स्टार्च। तो बच्चों इस पोटैटो यानी आलू में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग फाइंड करें, कैसे पता करें कि इस फूड में, ये क्या है? आलू है, तो इस फूड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो है प्रेजेंस है। तो कैसे प्रेजेंस है, कैसे पता लगाएं? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स में पहला न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है टेस्ट, इसमें लिखिएगा टेस्ट फॉर फॉर टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों उस आलू में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स था बच्चों, तो ये हम पता कैसे करें? सो वी कैन आइडेंटिफाई टेस्ट फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स में लिखिएगा, वी कैन आइडेंटिफाई द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड। कोई भी एक फूड में बच्चों कैसे? बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। तो कुछ टेस्ट या एक्सपेरिमेंट करके बच्चों, TEST टेस्ट मतलब होता है परीक्षण करना। तो टेस्ट करके हम बच्चों क्या कर सकते हैं? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। मेजर मतलब प्रमुख, मुख्य, मेन न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड। किसी भी फूड में, जैसे आलू की बात की है, तो उसमें मेन न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, क्या उसमें फैट्स ज़्यादा है, या प्रोटीन ज़्यादा है? तो हम लोग इसको पता कैसे कर सकते हैं? बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। तो टेस्ट कुछ परफॉर्मिंग क्या करते हैं? कुछ निश्चित टेस्ट के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी फूड आइटम्स में जो मेजर, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स, उसको पता लगाते हैं। कैसे? टेस्ट के जरिए। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स किसी फूड में? बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। तो हम लोग पहला जो टेस्ट हम करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहला जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग देखेंगे उसमें क्या दिखने वाले हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इज द स्टार्च। क्या होता है बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था, स्टार्च होता है। स्टार्च, STARCH, स्टार्च। क्लियर है? मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? स्टार्च है। तो बच्चों अब फूड में हम लोग क्या पता लगाना है? कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स।
तो जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है वो है स्टार्च। तो हम लोग आज किसका पता लगाएंगे? स्टार्च की पता लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ लिखिए, हम लोग लिखेंगे टेस्ट, किसका टेस्ट करेंगे हम लोग? स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इन फूड आइटम्स। तो इसको पता कैसे लगाते हैं बच्चों? तो इसके लिए बच्चों याद रखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये थ्योरी याद रखिएगा बच्चों। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम कैन बी टेस्ट by dilute iodine solution। कैसे पता लगाते हैं बच्चों कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन से। अब आप सोचते होंगे बच्चों कि ये डाइल्यूट DILUTE, डाइल्यूट IODINE, आयोडीन SOLUTION सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन से कैसे पता लगेगा कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है ना? चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्लियर है? तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हम लोग कैसे पता लगाते हैं किसी फूड आइटम में? बाय टेस्ट डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो आखिर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन करता क्या है? ध्यान दीजिए, ये बच्चों क्या करेगा, जो आयोडीन सॉल्यूशन है, आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर on adding in food item, which means फूड आइटम्स, विच मीन्स इसका मतलब है बच्चों कि फूड आइटम एकदम स्मूथली, फूड आइटम कंटेन स्टार्च। क्लियर है? तो सबसे पहले एकदम फ्रेशली माइंड एंड क्लियर रखिए, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है कि फूड में प्रेजेंस है या नहीं है। तो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पता लगाना है हम लोगों को। तो स्टार्च के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्च न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंस है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? आयोडीन सॉल्यूशन से। और आयोडीन सॉल्यूशन से कैसे पता चलेगा? बिकॉज आयोडीन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है बच्चों कि आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। वो कौन सा कलर देता है? ब्लू ब्लैक कलर देता है ऑन एडिंग इन अ फूड आइटम। जिस फूड आइटम पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें आयोडीन का ड्रॉप्स देंगे बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन का, तो वो हमें ब्लू ब्लैक कलर कर देता है। तो इट मीन्स वो फूड आइटम्स क्या करता है? कंटेन करता है, रखता है स्टार्च को। यानी उस फूड आइटम में फूड स्टार्च होगा जिसमें ब्लू ब्लैक कलर निकलता है। जिस फूड आइटम में आयोडीन के सॉल्यूशन देने पर, इसका मतलब वो फूड आइटम में क्या है बच्चों? स्टार्च है एज ए मेजर न्यूट्रिएंट्स। चलिए, क्लियर है? तो हम लोग बच्चों देखेंगे कि इसका स्टेप्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं स्टार्च, है ना, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम्स। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या पता लगेंगे, टेस्ट करेंगे हम लोग थोड़ा स्टेप्स बाय स्टेप्स, ध्यान से देखते चलिए। इतना क्लियर है कि आयोडीन सॉल्यूशन क्या करेगा? ब्लू ब्लैक कलर देगा। क्या देगा? ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर निकलता है इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च है। चलिए, ये बेसिक चीजें थी। अब हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट presence of starch in a food item।
तो कोई भी फूड आइटम लेंगे बच्चों, जैसे हमने आलू की बात की, पोटैटो की बात की, है ना, हम लोग फ्लोर का ले सकते हैं कोई भी आटा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। तो जो फर्स्ट स्टेप लिखिएगा, फर्स्ट स्टेप में है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्टेड, फुल स्टॉप। फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्ट। तो जिस भी फूड को आपको पता लगाना है, जिस भी फूड में, है ना, टेस्ट करके कि उसमें स्टार्च है या नहीं है, तो फर्स्ट उसके स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है। जैसे कि आटे लेनी है, तो आटा, जो चपाती रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या है, रोटी में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो स्टार्च हमें क्या देता है बच्चों, एनर्जी। तो उस रोटी किससे बनता है, आटे से, तो आटे की थोड़े से क्वांटिटी ले लेनी है, ठीक है। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी टेस्ट। सेकेंड स्टेप देना है क्या, सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, आपको ऐड करना है, मतलब उसमें क्या करना है, एडिंग 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट, मैंने बताया था आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ फूड आइटम। जिस भी फूड आइटम को हमने टेस्ट के लिए लिया है, उसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 से 3 ड्रॉप्स, किस चीज़ का, आयोडीन सॉल्यूशन का बच्चों, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का होना फूड आइटम पर, ठीक है, किस पर, फूड आइटम पर। तो जो भी फूड आइटम लिए हैं उस पर 2 से 3 ड्रॉप्स आपको क्या देना है, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन की सॉल्यूशन देनी है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में एडिंग 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, IODINE, आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ए फूड आइटम, क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड लेना है बच्चों जिसमें टेस्ट करना है, और सेकेंड स्टेप में उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन की सॉल्यूशन देनी है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेप लिखिएगा, थर्ड स्टेप वैसे सेकेंड स्टेप में है बच्चों, लेकिन आपको थर्ड स्टेप में क्या मिलेगा, थर्ड स्टेप में इफ ब्लू ब्लैक color is produced in the food item, is if blue black color is produced, comma, then that food item कंटेन, क्या करेगा बच्चों, वो फूड आइटम क्या कंटेन करेगा, क्या होगा उसमें, स्टार्च होगा, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च का पता कैसे लगा, क्योंकि हमें उसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखा। अगर ब्लू ब्लैक कलर उस आयोडीन के सॉल्यूशन देने के बाद हमें दिखता है, तो क्या समझेंगे कि उस फूड आइटम में स्टार्च है। स्टार्च का मतलब बच्चों मेजर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिससे हमें खूब सारा एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो स्टार्च उसमें हम लोग पता लगा सकते हैं। चलिए तो अब हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से फूड है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च का। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंस है, जैसे हम लोग क्या, जैसे हम पोटैटो खाते हैं, है ना, सीरियल्स, जैसे जितने ग्रेन्स है, व्हीट, गेहूँ बच्चों, जिससे आटा मिलता है हमें, रोटी बनती है, तो आटे से हम टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। 3 स्टेप तक था बच्चों, जिसमें ब्लू ब्लैक कलर दिखा तो मतलब स्टार्च उसमें फूड आइटम में है, क्लियर है। चलिए तो अब लिखिएगा एग्जाम्पल में कि हम लोग किस किस के साथ टेस्ट कर सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल दीजिएगा कि आप टेस्ट कीजिएगा, टेस्ट विद फ्लोर, आटा, आटे के साथ आप कर सकते हैं, आटा के साथ, ठीक है। फिर आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट विद पोटैटो बच्चों, आलू के साथ, पोटैटो के साथ, ठीक है। फिर टेस्ट करिएगा आप, टेस्ट विद ब्रेड के साथ, ठीक है।
इसमें क्या होता है, इन सभी में, पोटैटो में, फ्लोर में और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च इसमें प्रेजेंस होता है। तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंट टेस्ट करके पता लगाना है कि स्टार्च है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट स्टेप, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनी दिस फूड आइटम्स फर्स्ट टू बी टेस्टेड। फिर सेकेंड स्टेप में क्या था, इन सब के कोई भी फूड आइटम में जो भी हम लिए हैं उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स क्या देना है, आयोडीन के सॉल्यूशन। देन थर्ड स्टेप क्या था बच्चों, कि इफ ब्लू ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस्ड देन दैट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन स्टार्च। 3 स्टेप्स में हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, टेस्ट विथ फ्लोर, टेस्ट विथ पोटैटो, टेस्ट विथ ब्रेड। आप इन तीनों फूड आइटम में किन्हीं के भी साथ टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्लोर में क्या कीजिएगा, आटे के साथ आप क्या कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा आटे के लिए, उस टेस्ट ट्यूब में आप आटा ले लीजिएगा। ठीक है ना, आटे ले लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब होता है बच्चों, मिलता है मार्केट में, टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, उसमें आटा मिलता है, उसमें पानी दे दीजिएगा। इसमें क्या है, फ्लोर। ठीक है, यानी इसमें आटा है बच्चों और प्लस इसमें वाटर है। क्या है, इसमें आटा और वाटर है। ठीक है, मिक्सर है इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं टेस्ट। ठीक है, इसको मिक्स कर लीजिए। फिर देन इसमें उसके बाद क्या कीजिएगा, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें वाटर और प्लस आटा है बच्चों, उसको मिक्स कर लेना है। आपको इसमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से इसमें आपको एक ड्रॉपर भी ले लेना है बच्चों, मार्केट में मिलता है। ड्रॉपर की मदद से आप आयोडीन सॉल्यूशन भी ले लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में 3 चीज़ें हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। फिर आप क्या कीजिएगा, इस जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है बच्चों, फ्लोर, आटा और वाटर का। तो आटे और वाटर का मिक्सचर है, इसमें आप 2 से 3 ड्रॉप्स आपको क्या देनी है, आयोडीन की सॉल्यूशन। क्या है ये, आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप आप जैसे ही इसमें देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है, ब्लू ब्लैक कलर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, स्टार्च है ना। क्या है बच्चों, इसमें स्टार्च है। तो फर्स्ट जो टेस्ट है आपका फ्लोर के साथ इसी तरीके से है। टेस्ट ट्यूब लिया हमने, कोई भी कांच का, कोई भी आप ले सकते हो, कांच का गिलास कुछ भी, उसमें आटा दे दीजिए, आटे के साथ आप उसमें पानी दे दीजिएगा। कोई भी कांच का गिलास, उसमें क्या करिए, उसमें आटा देने के बाद पानी दे दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद ड्रॉप की मदद से आप उसमें आयोडीन की सॉल्यूशन दीजिए 2 से 3। तो बाद में कुछ 1 मिनट बाद, मतलब 5 सेकेंड बाद, 1 मिनट ही बच्चों, 5 सेकेंड बाद आपको पता चलेगा कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स होने लगा, दिखने लगा। तो इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें स्टार्च है। ठीक है, किसमें स्टार्च है, फ्लोर, आटे में। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्या है, हम लोग यहाँ देखे हैं, हमारा है पोटैटो। तो आलू के साथ हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट यानी टेस्ट करने वाले हैं। चलिए फिर हम ब्रेड की बात करें। जैसे ये हमारा ब्रेड है बच्चों, ठीक है, ये हमारा सपोज ये ब्रेड है। ठीक है, ये ब्रेड है, हम लोग ऐसा ही, ये ब्रेड है बच्चों। और इस ब्रेड पे हमें क्या करना है, इसी तरीके से इसी तरीके से 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें क्या करनी है आपको। ये क्या है, ये है ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन की सॉल्यूशन आपको ले लेनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्रेड है बच्चों, ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा है। ठीक है, आपको चाकू से, किसी छुरी की मदद से इसको क्या करनी है, इसको काट देना है 2 पीस में। तो जो छोटा वाला पीस होगा बच्चों, उसको ले लेना है, छोटा टुकड़ा ब्रेड का। ये ब्रेड है बड़ा वाला, इसका क्या है, ये है पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये क्या है, ब्रेड का टुकड़ा। आपने इसमें क्या किया, आयोडीन के सॉल्यूशन 2 से 3 ड्रॉप्स। फिर इसमें क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो गया, ब्लू ब्लैक कलर दिखने लगा, मतलब इसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे कि सर यदि ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखता है तो उसमें स्टार्च होगा। नहीं, यदि बच्चों किसी फूड आइटम में ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा, आपने टेस्ट किया, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है। जैसे एग्जांपल, अंडे का जो वाइट वाला भाग होता है, जैसे आपने मार्केट से, चलिए देखते हैं, ये क्लियर है। चलिए टेस्ट विद हमने देख लिया फ्लोर एंड ब्रेड, इसको आप कीजिएगा घर पर, हम लोग अभी पोटैटो करेंगे।
एक लिखिएगा पॉइंट बच्चों कि इफ ब्लू ब्लैक कलर इज नॉट, इज NOT नॉट लिखा हुआ बच्चों, नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड इन एग वाइट, एग वाइट, ठीक है, एग वाइट में, कोमा, इट मीन्स boiled egg white does not contain starch, ठीक है बच्चों, क्लियर है, स्टार्च। चलिए ये क्लियर है कि ब्लू ब्लैक कलर अगर नहीं दिखता है किसी भी एग वाइट, अंडे के वाइट वाले भाग में, तो इसका मतलब जो बॉइल्ड अंडा है बच्चों, है ना, उबला हुआ जो अंडा है उसमें क्या नहीं है, स्टार्च नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एक्चुअली white of an egg contain या made mainly of, किससे से बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है, PROTEIN, प्रोटीन का होता है, क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिए, तो बच्चों आपने घर लाया इतना बड़ा सा अंडा, ये क्या लाया, आपने एग लाया, ठीक है, मार्केट गए आपने अंडा लाया, तो अंडे लाया और आपने इसको एक ट्रे में रखा, ठीक है, बाउल में रखा, क्या है, एग इन बाउल, POWL, ठीक है। अब इस अंडे को आपने उबाला, किसमें उबाला, आपने कढ़ाई लिया, उसमें इस अंडे को उबाल दिया, क्लियर है, इस अंडे को आपने इसमें उबाला, ये क्या बच्चों, अंडा है, आपने यहाँ पे इसको आग जलाकर कढ़ाई में फ्लेम दे दिया, आपने इसको उबाला, तो ये खौल रहा है बच्चों, इसमें क्या है, मतलब उस कढ़ाई के अंदर में होगा अंडा, तो इसको आपने उबाला, मतलब इसको क्या किया, बॉइल्ड किया, बॉइलिंग, बॉइल्ड किया, बॉइल्ड एग, है ना, आग जला के इसको बॉइल किया। तो बच्चों देखिए ये जो वाइट वाला जो भाग होता है अंडे का, ये क्या है, वाइट वाला भाग, ये क्या है, एग, है ना, वाइट पोर्शन ऑफ एग, वाइट पोर्शन ऑफ एन एग, इस अंडे का क्या है, वाइट पोर्शन है, तो ये जो वाइट है किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, PROTEIN, प्रोटीन से, ठीक है ना बच्चों। और हम जानते हैं कि इस अंडे को जब हम फोड़ेंगे तो इससे निकलेगा पीला वाला भाग, है ना, इसको हमने फोड़ा, तो देखिए ध्यान से, इसको हमने फोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये इसमें क्या होंगे, ये यहाँ पे ये दोनों क्या है बच्चों, योक है, योक्स, है ना, मतलब योक क्या है, तो येलो पोर्शन, येलो पीला वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, योक, और उस योक में क्या होता है, फैट होता है, FATS, फैट्स, ठीक है। तो अंडे लिया हमने, उसको उबाला, तो व्हाइट वाला जो भाग है, वो व्हाइट वाला भाग, वो व्हाइट वाला भाग में प्रोटीन है बच्चों, और जो पीला वाला भाग है उसमें फैट है ना। तो हमको पता लगाना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो ऑब्वियस है इसमें स्टार्च नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट वाला भाग में क्या है बच्चों, प्रोटीन। तो हमने इस अंडे को उबाल करके इसमें डाला वही आयोडीन का सॉल्यूशन, तो पता चला कि इसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो एक वाइट है डज नॉट कंटेन स्टार्च, ठीक है, इसमें स्टार्च नहीं होगा, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होंगे, क्योंकि व्हाइट वाला जो भाग है वो प्रोटीन है इसमें बच्चों, है ना, और जो पीला वाला भाग है इसमें फैट है, क्या है, FATS, फैट्स, क्लियर है। खूब सारा फैट्स एनर्जी मिलता है, प्रोटीन है व्हाइट वाला भाग में, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो है ही नहीं। चलिए
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी टेस्ट करने वाले हैं बच्चों। देखिए ये है मेरे हाथ में आलू, हम लोग सब खाते हैं अपने घरों में, तो ये फूड आइटम है। हमें इसमें पता करना है कि इसके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो है इसमें नहीं है। तो पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो से क्या मिलता है बच्चों हमें? एनर्जी। एनर्जी कौन सा न्यूट्रिएंट देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है पोटैटो, इससे एनर्जी मिलती है, इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे? कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे? स्टार्च। कौन सा होगा? स्टार्च। तो हम इसमें स्टार्च का पता लगाएंगे, इस पोटैटो में स्टार्च है या नहीं है। चलिए तो हमने पहले एक पोटैटो लिया और एक छुरी यानी कि एक नाइफ लिया, चाकू लिया, इस नाइफ से हमने इसको काटा। काट दिया ऐसे बच्चे, ये फ्रेश लिया, ध्यान से देखिए फ्रेश है। चलिए इससे हमने क्या किया, एक पोटैटो लिया, इस नाइफ से काट दिया। चलिए तो बच्चों अब हमने ये देखिए, ये हमने ड्रॉप से इसमें आयोडीन के सॉल्यूशन किसी भी एक पर बच्चों, ये फ्रेशली कटा है, इसमें हमने दे दिया आयोडीन के सॉल्यूशन। देखिए हमने इसमें क्या दिया, इस ड्रॉप की मदद से इसमें दे दिया। अब देखिए इस आलू में बच्चों देखिए धीरे धीरे जो है ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा होगा आपको, ये धीरे धीरे ब्लू ब्लैक कलर इसमें दिखेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है इसका मतलब ये इसमें स्टार्च प्रेजेंस है बच्चों। ठीक है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और इस आलू में बच्चों क्या है, अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इसमें, देखिए देखिए हो रहा है ब्लू ब्लैक कलर, इसका मतलब बच्चों इसमें क्या है? स्टार्च है। और इस आलू से क्या मिलेगी? खूब सारी एनर्जी। तो इससे आलू खाने से क्या मिलेगा? स्टार्च। और स्टार्च मतलब एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, देखिए ध्यान से। चलिए तो इस तरीके से बच्चों आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घरों में और अच्छे से समझ सकते हो कि फूड आइटम में कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स है बाय टेस्ट। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड आइटम। और इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरी इनोवेशन माहौल में पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए पूरी डेडिकेशन लगाते रहिए, एफर्ट्स अपनी प्रयास लगाते रहिए, लगनशील बने रहिए। जय हिंद।